हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में ज्ञात कीजिए परिणामी वोल्टेज व धारा के मध्य कालांतर। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि एलसीआर परिपथ क्या होता है। एलसीआर परिपथ में प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी तथा प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में संयोजित कर प्रतिरोध वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V0 sin ओमेगा t आरोपित की जाती है। माना किसी विद्युत परिपथ में प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में संयोजित कर प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V0 sin ओमेगा t आरोपित करते हैं। अतः परिपथ बंद परिपथ होगा तो किरचॉफ के नियम से कुल वोल्टता V बराबर होगी प्रतिरोध के कारण वोल्टता VR, संधारित्र के कारण वोल्टता VC तथा प्रेरक कुंडली के कारण वोल्टता VL के योग के बराबर। तो V बराबर VL प्लस VR प्लस VC। अब हमें प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ के लिए परिणामी वोल्टेज व धारा के मध्य कालांतर ज्ञात करना है। तो हम प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न के हल के लिए हम फेजर आरेख से एलसीआर परिपथ में परिणामी वोल्टेज व धारा के मध्य कालांतर ज्ञात करेंगे। हल फेजर आरेख द्वारा हल। चूंकि शुद्ध प्रतिरोध के लिए धारा तथा वोल्टता की कलाओं के मध्य कालांतर शून्य होगा, अतः धारा व वोल्टता की कला एक ही दिशा में होगी तथा समान कला में होगी। धारा की कला ओमेगा टी प्लस फाई है, धारा की कला है ओमेगा टी प्लस फाई। तो प्रतिरोध के लिए विभवांतर भी इसी कला में होगा, अर्थात प्रतिरोध की कला भी ओमेगा टी प्लस फाई होगी। जबकि प्रेरकत्व व धारा की कला वोल्टता की कला से 90 डिग्री पीछे व 90 डिग्री आगे होते हैं। तो प्रेरकत्व व धारिता पर वोल्टता एक दूसरे के विपरीत होती है, तो इसके परिणामी को VC माइनस VL द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ के लिए, जो कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा, कुल वोल्टता V बराबर VR प्लस VC प्लस VL होगी। माना ये बिंदु O है तथा ये बिंदु A है और इसे हम B मान लेते हैं। OB प्रत्यावर्ती वोल्टता V को प्रदर्शित करता है, जो समकोण त्रिभुज के कर्ण के द्वारा दी जाएगी। समकोण त्रिभुज है OAB। समकोण हमें A पर मिलता है, OB से OA पर लंब डाला गया है, तो जिसके आधार व लंब क्रम से VR व VC माइनस VL है। V प्रत्यावर्ती वोल्टता है। तो अतः समकोण त्रिभुज OAB से पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग V का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार VR है, लंब VC माइनस VL है। तो VR का वर्ग प्लस VC माइनस VL का वर्ग। यदि धारा का शिखर मान I0 हो तो हम ओम के नियम से जानते हैं वोल्टता बराबर होती है धारा गुणा प्रतिरोध। तो यहाँ प्रतिरोध के लिए वोल्टता VR बराबर हो जाएगी I0 प्लस R। इसी प्रकार संधारित्र के लिए VC बराबर I0 अक्ष C तथा प्रेरक कुंडली के लिए VL बराबर I0 अक्ष L तथा कुल वोल्टता के लिए V बराबर I0 Z, जहां Z श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो VC, VL, VR व V के मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास आ जाएगा I0 का वर्ग Z का वर्ग बराबर I0 का वर्ग R का वर्ग प्लस I0 अक्ष C माइनस I0 अक्ष L का वर्ग। I0 के वर्ग को हम उभयनिष्ठ ले लें तो हमारे पास अगला समीकरण होगा I0 का वर्ग Z का वर्ग बराबर I0 का वर्ग R का वर्ग प्लस अक्ष C माइनस अक्ष L का वर्ग। I0 से I0 कट जाएगा तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा Z का वर्ग बराबर R का वर्ग प्लस अक्ष C माइनस अक्ष L का वर्ग। तो यहाँ से Z का मान निकाले तो Z बराबर होगा वर्गमूल R का वर्ग प्लस अक्ष C माइनस अक्ष L का वर्ग। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में Z परिपथ की प्रतिबाधा को व्यक्त करता है तथा ये कोण बिंदु O पर AOB फाई होगा तथा त्रिभुज OAB से tan फाई बराबर लंब बटे आधार, तो VC माइनस VL बटे VR। त्रिभुज OAB से tan फाई बराबर लंब बटे आधार, यहाँ से लंब VC माइनस VL तथा आधार VR है, तो VC माइनस VL बटे VR। चूंकि हमने VC, VL व VR के मान पीछे ज्ञात किए हैं तो हमारे पास आ जाएगा tan फाई बराबर I0 अक्ष C माइनस I0 अक्ष L बटे I0 R। I0 को उभयनिष्ठ लेके काटने पर हमारे पास आ जाएगा I0 अक्ष C माइनस अक्ष L बटे I0
आर। I0 से I0 कट जाएगा तो हमारे पास tan फाई बराबर होगा XC माइनस XL बटे आर। तो यहाँ से हम फाई का मान निकालें तो फाई बराबर आ जाएगा tan इनवर्स XC माइनस XL बटे आर। यहाँ फाई वोल्टता व धारा के मध्य कालांतर को व्यक्त करता है तथा XC धारितीय प्रतिघात है तथा XL प्रेरणिक प्रतिघात है। यहाँ पर कुछ शर्तें होंगी। यदि VL का मान VC से बड़ा हो तो फाई का मान धनात्मक होगा, अर्थात वोल्टता धारा से फाई कोण आगे होगी। यदि VC का मान VL से बड़ा है तो फाई का मान ऋणात्मक होगा, अर्थात वोल्टता धारा से पाई कोण पीछे होगी। तथा समीकरण A वोल्टता व धारा के मध्य कालांतर को व्यक्त करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।